द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन सिन गार्ड से फाइट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इस फॉर्मेशन का नाम मोल्टन परगैटरी था, जिसे सियावियन ने खुद कॉम्प्रहेंड किया था। फॉर्मेशन से घिरा हुआ एरिया रेड फ्लेम्स और मोल्टन लावा की दुनिया बन जाता था। पूरा एरिया होली फ्लेम की प्यूरिफाइंग पावर से भरा हुआ था। इस समय फॉर्मेशन द्वारा ढका हुआ ऑल्टर पूरी तरह एक रेड लावा वर्ल्ड में बदल चुका था, लेकिन ये मोल्टन परगैटरी का सिर्फ पहला लेवल था। सियावियन के अनुमान के अनुसार अगर इस मोल्टन परगैटरी को पूरी तरह परफेक्ट करना हो तो इन फ्लेम्स का रंग आगे चल के ब्लू येलो बन जाएगा, और उस समय केवल इस फॉर्मेशन के बल पर ही नॉर्मल 1 स्टार या 2 स्टार डोजन को फंसाना कोई कठिन बात नहीं होगी। हालांकि अभी सियावियन के पास केवल 27,000 एरे पैटर्न्स थे, इसलिए वो मोल्टन परगैटरी की पूरी पावर नहीं दिखा सकता था। लेकिन प्रेजेंट का ये सेमी फिनिश्ड वर्जन भी घायल सिन गार्ड से निपटने के लिए काफी था। फॉर्मेशन के मास्टर होने के कारण सियावियन के लिए मोल्टन फॉर्मेशन को कंट्रोल करना बेहद आसान था। एनिमी सिन गार्ड था, इसलिए फॉर्मेशन स्वाभाविक रूप से उसे रिजेक्ट कर रहा था, जबकि सुयू और बाकी लोग उसके दोस्त थे, इसलिए फॉर्मेशन उनसे किसी प्रकार की हॉस्टिलिटी नहीं दिखा रहा था। लिटिल बास्टर्ड, ये मोल्टन लावा आखिर क्या चीज है? सिन गार्ड ने ब्लड की एक और उल्टी की। उसका ऑरा लगातार कमजोर हो रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ पहले ही 2 स्टार डोजियन अर्ली स्टेज तक गिर चुकी है, और ये गिरावट अभी भी जारी थी। उसने अपनी ग्लूमी आंखों से सियावियन को घूरते हुए कहा, क्या तुम इसी मोल्टन लावा में कुछ ढूंढ नहीं रहे थे? सियावियन की हंसी फॉर्मेशन के हर कोने में गूंज उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के कहा जा सकता था कि सियावियन के 27,000 कोर एरे पैटर्न्स ने इस फॉर्मेशन को पूरी तरह स्टेबलाइज कर दिया था। जब तक सिन गार्ड अपनी पीक स्ट्रेंथ वापस न प्राप्त कर ले, तब तक उसके लिए यहाँ से भाग निकलना इम्पॉसिबल था। हालांकि सियावियन की अपनी स्ट्रेंथ कम थी, लेकिन फॉर्मेशन और होली फ्लेम की ब्लेसिंग्स के साथ इस सिनर को खत्म करना कोई कठिन काम नहीं था। आखिर होली फ्लेम की पावर इविल पावर की सबसे बड़ी नेमेसिस थी। 10,000 फ्लेम्स, देखते हैं कौन मेरा मुकाबला कर सकता है। एक मैजेस्टिक आवाज धीरे धीरे गूंजी। अचानक सियावियन के चारों ओर विशाल मात्रा में रेड मोल्टन लावा इकट्ठा होने लगा। वो उसके शरीर के चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगा। उस लावा के भीतर केवल सियावियन की डोजियन पावर ही नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ और मिस्टीरियस पावर्स भी मौजूद थी। इस आदमी का फॉर्मेशन बहुत पावरफुल है। मुझे डर है कि ये अभी पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं हुआ है। होली सी में हाई स्टेटस रखने वाली लियू चिंग ने एक नजर में सियावियन के चारों ओर घूम रहे रेड लावा के भीतर छिपी चीजों को पहचान लिया। उस रेड लावा से लियू चिंग को एक अजीब प्रकार का प्रेशर महसूस हो रहा था। ध्यान रहे कि लियू चिंग के पास लाइट एलिमेंट था, साथ ही उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज भी बेहद विशाल थी। लेकिन ऐसा एहसास उसे केवल होली सी के कोर हेडक्वार्टर्स में ही मिला था। होली सी के सबसे सेंट्रल एरिया में जो चीज सील्ड थी, वो भी एक होली फ्लेम ही थी। यहाँ तक कि लियू चिंग जैसी पहचान और स्ट्रेंथ वाली व्यक्ति ने भी उसे केवल एक बार छुआ था। लेकिन होली फ्लेम की फ्लक्चुएशंस को नकली नहीं बनाया जा सकता था। वो एक स्पेशल पावर थी, और वही पावर सिन गार्ड के लिए घातक खतरा थी। तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम्हें बिल्कुल भी फोर्जन इविल क्लैन के ओरा से कॉन्टेमिनेट नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा ना हुआ होता तो 2 स्टार डोजन होने के कारण तुम अभी भी मेरे लिए मुश्किल साबित हो सकते थे। लेकिन अफसोस, अब जबकि तुम इस दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े बन चुके हो, तो इसी पल से तुम्हें पूरी तरह गायब हो जाना चाहिए। सियावियन की आवाज किसी संस्कृत मंत्र की तरह पूरे मोल्टन परगैटरी में गूंज उठी। उसके शरीर के चारों ओर मौजूद फायरी रेड लावा पानी की लहरों की तरह अजीब वेव्स में फैलने लगा। बुरा हो गया। कमजोर हो चुका सिन गार्ड जैसे ही उन वेव्स को देख पाया, उसके सोल की गहराइयों से डर की लहर उठ गई। ये दूर खड़ी यूजियाओ और सुयू ने आसमान की ओर देखा। इस समय सियावियन किसी फ्लेम किंग की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी हर हरकत में हेवन एंड अर्थ को नष्ट कर देने वाली पावर समाई हुई थी। वो दोनों अनायास ही बुदबुदाए। इस आदमी के शरीर में निश्चित रूप से होली फ्लेम की फ्लक्चुएशंस मौजूद हैं। उसी पर सियावियन के फायरी रेड लावा के भीतर से खाकी कलर्ड फ्लेम की एक हल्की झलक दिखाई दी। इसे देख के लियू चिंग के होठों पे एक मोहक मुस्कान उभर आई। होली सी में लियू चिंग का स्टेटस बहुत ऊंचा था। इस बार होली सी छोड़ के बाहर आने का उसका उद्देश्य एक्सपीरियंस प्राप्त करना और होली फ्लेम्स को कलेक्ट करना था। क्योंकि जब लियू चिंग होली सी से निकली थी, तब होली सी के भीतर एक पावरफुल प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी हुई थी। उस प्रोफेसी में कहा गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने वाला है, और होली फ्लेम्स ही एलियन रेस की सबसे बड़ी नेमेसिस थी। इसलिए होली फ्लेम्स को खोज के इकट्ठा करने का महत्वपूर्ण काम लियू चिंग को सौंपा गया था। पहले हेवन एंड अर्थ वॉर में 36 होली फ्लेम्स ने पूरी दुनिया के लिए भारी बलिदान दिया था।
कई होली फ्लेम्स ने अपनी पूरी पावर झोंक दी थी। हालांकि फाइनली विक्ट्री मिल गई थी, लेकिन अनेक होली फ्लेम्स रीइंकार्नेशन के साइकिल में गिर गई। वो अपने डेस्टाइन्ड मास्टर के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी। सभी की निगाहों के सामने रेड मोल्टन लावा अचानक एक विशाल खाकी फ्लेम बीस्ट में बदल गया। उसका मुंह फेरोसियस था और वो भयानक दिखाई दे रहा था। लियू चिंग की लाइट डोची से पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका शिनगार्ड और कमजोर हो चुका था। अब जब सियावियन ने होली फ्लेम की पावर का यूज किया तो वो सीधे खाकी फ्लेम के सी में डूब गया। ये खाकी फ्लेम वास्तव में वो जिन तियानियन थी। हालांकि इसकी रैंकिंग बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल शिनगार्ड को मारने के लिए ये पर्याप्त से भी ज्यादा थी। शिनगार्ड के पूरी तरह नष्ट होते सियावियन ने फॉर्मेशन को तुरंत वापस ले लिया। अगले ही पल उसका शरीर लड़खड़ाया और वो सीधे अल्टर पे बैठ गया। सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर और होली फ्लेम की पावर को एक साथ यूज करना सचमुच बहुत भारी पड़ता है, सियावियन ने धीरे से कहा। फिर उसने फ्लेम मंत्र सर्कुलेट किया और हेवन एंड अर्थ की डोची को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर वापस प्राप्त करने लगा। होली फ्लेम की वजह से सियावियन की सर्कुलेशन स्पीड बहुत तेज हो गई थी और इस प्रकार के ओवरलोडेड बैटल्स उसे अपनी बढ़ी हुई पावर के अनुकूल बनने में हेल्प करती थी। इस युद्ध के बाद सियावियन को धुंधला सा महसूस हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ पहले ही 1 स्टार डोवजन अर्ली स्टेज के पीक तक पहुंच चुकी है। अब 1 स्टार डोवजन मिड स्टेज में प्रवेश करना केवल टाइम की बात थी और एक बार मिड स्टेज या लेट स्टेज पहुंचने के बाद वो डोवची की पावर का यूज करके 1 स्टार डोवजन के लिमिट तोड़ सकता था और सफलतापूर्वक 2 स्टार डोवजन रैल में प्रवेश कर सकता था। ये क्या हुआ? दोनों स्नर्स मर गए। यहाँ तक कि सोल पावर की एक भी वेव नहीं बची। उसी समय अंडरग्राउंड पैसेज से बाहर निकल चुका एक सिनर अचानक रुक गया। उसके चेहरे पे शोक फैल गया और उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास उभरने लगा। जो व्यक्ति एक साथ 1 स्टार डोवजन लेट स्टेज और 2 स्टार डोवजन लेट स्टेज के दोनों सिनगार्ड्स को खत्म कर सकता था, उसकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता था। क्या हुआ? दूर से साउथ विलेज की ओर तेजी से बढ़ रहे युई फेंग ने अपने सामने अचानक रुक चुके व्यक्ति को देख के पूछा। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो उस समय साउथ विलेज में हर घर से कुकिंग स्मोक उठ रहा होता, पूरा गांव बेहद लाइवली होता, लेकिन अभी यहाँ पे एबनॉर्मल शांति है। सब लोग स्पीड बढ़ाओ। इतना कह के युई फेंग की स्पीड अचानक कई गुना बढ़ गई। वो सीधे साउथ विलेज की ओर दौड़ पड़ा। अगर सियावियन और बाकी लोगों के साथ कुछ हो गया तो वो अपने थर्ड ब्रदर को कभी जवाब नहीं दे पाएगा। किसी और कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि वहाँ यू जियाओ मौजूद थी, जो उसके थर्ड ब्रदर की बेटी थी, और साथ ही होलीसी की सुप्रीम जीनियस लियू चिंग भी वहीं थी। हालांकि युई फेंग को लियू चिंग की रियल पहचान का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन होलीसी के सुप्रीम एल्डर द्वारा व्यक्तिगत रूप से उससे बात करने की घटना ही यह साबित करने के लिए काफी थी कि लियू चिंग का स्टेटस इतना ऊंचा था कि उसे शब्दों में बयान करना लगभग इम्पॉसिबल था। अजीब बात है, पहले साउथ विलेज इतना सुनसान कभी नहीं होता था, लेकिन आज पूरा गांव खाली कैसे हो गया? साउथ विलेज की सीमा पर पहुंचते ही डेसोलेट विलेज के पुराने विलेज चीफ ने चारों ओर देखते हुए कहा। डेसोलेट विलेज और साउथ विलेज के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए ओल्ड विलेज चीफ को साउथ विलेज की नॉर्मल स्थिति अच्छी तरह पता थी और इसी वजह से उन्होंने तुरंत महसूस कर लिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे डर है कि यहाँ पे कुछ हुआ है और ना जाने क्यों मुझे आगे किसी खतरे का एहसास हो रहा है। ओल्ड विलेज चीफ, हम यहीं अलग होते हैं, इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार समझिए। इतना कहकर युई फेंग ने एक मनी बैग निकाला और विलेज चीफ की ओर उछाल दिया। फिर बिना पीछे देखे अल्टर की दिशा में तेजी से बढ़ गया। न जाने क्यों युई फेंग के दिल में लगातार बेचैनी बढ़ रही थी। कैप्टन, टीम के बाकी 2 एक्सपर्ट्स भी उसकी हालत देख के चौंक गए। चलो, युई फेंग ने गंभीर आवाज में कहा। फिर उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई और वो विलेज के सेंटर की ओर दौड़ पड़ा। आखिर साउथ विलेज का एरिया काफी बड़ा था। भारी से अल्टर के सेंटर तक पहुंचने में अभी भी काफी दूरी बाकी थी। दूसरी ओर अल्टर के सेंटर में 2 स्टार डोवजन लेट स्टेज शिनगार्ड को खत्म करने के बाद सियावियन चुपचाप बैठ के अपनी पावर रिकवर कर रहा था। मेंटल पावर, सोल पावर और डोवची, तीनों को एक साथ यूज करना उसके लिए भी काफी भारी साबित हुआ था। लेकिन सौभाग्य से फ्लेम मंत्र की सहायता से केवल कुछ ही मिनटों में उसकी लगभग 80% पावर वापस आ चुकी थी। इससे सियावियन के मन में फ्लेम मंत्र को लेके और अधिक जिज्ञासा पैदा हो गई। लिटिल ब्रदर सियावियन, आप ठीक हैं?
गार्ड ड्यूटी कर रहे सुयू ने सियावन को आंखें खोलते देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सियावन धीरे से खड़ा हुआ और मुस्कुरा दिया। मैंने कैप्टन को सिग्नल भेज दिया है, वो जल्दी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, सुयू ने कहा। दूसरी ओर लियू चिंग चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें लगातार सियावन को देख रही थी, मानो वो किसी गहरी सोच में डूबी हो, जबकि यू जियाओ भी अब बदली हुई नजरों से सियावन को देख रही थी। अफसोस, एक 1 स्टार डोजन लेट स्टेज और एक 2 स्टार डोजन लेट स्टेज सिन गार्ड। सियावन की बॉडी के भीतर मौजूद सोलिटर लॉर्ड ने हल्की निराशा के साथ कहा। सोलिटर लॉर्ड मूल रूप से डेवरिंग पावर का मास्टर था। उसके पास घोस्ट सोल्जर सोलिटर तलिस्मान भी था, इसलिए वो दूसरों की पावर निकल के अपनी पावर रिकवर कर सकता था। हालांकि सियावन को एक बात हमेशा अजीब लगती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि सोलिटर किसी भी पावर को डेवलप कर सकता था और उसे अपनी पावर में बदल सकता था। यहाँ तक कि अगर वो फोरिजन इविल क्लैन की पावर में निकल ले तो अभी वो इविल पावर से कॉन्टेमिनेट नहीं होता था। इस बात ने सियावन को सोलिटर की रियल ताकत को लेके और अधिक उत्सुक बना दिया। क्या शानदार लाइट एलिमेंट है और क्या अद्भुत होली फ्लेम है। अचानक अल्टर से 10 मीटर दूर की जगह हल्के से डिस्टॉर्ट होने लगी। फिर वहां से एक घोस्ट लाइक फिगर धीरे धीरे बाहर निकला। स्पेस कुछ पलों के लिए लहराया, फिर दोबारा शांत हो गया। यहाँ तक कि सियावन भी इस बात को महसूस नहीं कर पाया। मेरे सिन के 2 सिन गार्ड्स को मार दिया। अब तुम सबको अपनी मौत से इसकी कीमत चुकानी होगी। दूर से एक 3 स्टार डोजियन, मिड स्टेज एक्सपर्ट और कुछ छोटे मोटे लोग आ रहे हैं। अच्छा है, सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। वो इविल फिगर आत्मविश्वास से बुदबुदाया, फिर हवा में विलीन होकर चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा। कुछ टाइम बाद, सियावन, लिटिल ये, तुम ठीक हो? यूई फेंग सबसे पहले अल्टर तक पहुंच गया। चारों को सुरक्षित देख के उसके चेहरे पर राहत और खुशी आ गई। सेकंड अंकल, यू जियाओ ने यूई फेंग को देखते ही रोना शुरू कर दिया। स्पष्ट था कि अगर सियावन ने उसे न बचाया होता तो शायद आज उसकी जान चली जाती। सब ठीक है, यू फेंग ने तुरंत उसे कंफर्ट किया। वो स्वाभाविक रूप से समझ सकता था कि यू जियाओ इस तरह क्यों रो रही है। सेकंड अंकल, इस बार जिसने मुझे बचाया वो सियावन थे। अगर वो नहीं होते तो मैं, यू जियाओ ने दांत भींचते हुए कहा। तुम पे हमला किसने किया था? लैंड मंकी ने पूछा। सिन, एक 1 स्टार डोजियन लेट स्टेज सिन गार्ड और एक 2 स्टार डोजियन लेट स्टेज सिन गार्ड। सुयू धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, क्या 2 स्टार डोजियन लेट स्टेज सिन गार्ड? यूई फेंग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। 1 स्टार डोजियन वाला तो ठीक है, लेकिन 2 स्टार डोजियन को लियू चिंग और सियावन की मदद से ही मारा जा सका। हालांकि हमें लगता है कि उनके और लोग भी यहीं पे मौजूद हैं, सुयू ने कहा। तभी तो तुम लोग ही थे जिन्होंने मेरे सबऑर्डिनेट्स को मारा। एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज अचानक पूरे एरिया में गूंज उठी। अगले ही पल पूरी जगह एक टेरिफाइंग इविल ओरा से भर गई। वो ओरा हजारों वर्षों से जमी हुई बर्फ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि लोगों की हड्डियां तक जम जाएं, और उसके भीतर भयानक इविल पावर भरी हुई थी। ये तो ठीक नहीं लग रहा। उस ओरा को महसूस करते ही सियावन और लियू चिंग दोनों के चेहरे बदल गए। होली फ्लेम और लाइट एलिमेंट के कारण वो सबसे पहले इस व्यक्ति की भयानकता को पहचान पाए। ये व्यक्ति पिछले दोनों सीनियर्स से मिलाकर भी कहीं अधिक पावरफुल था। कैप्टन, लैंड मंकी ने कहा। पूरे एरिया में आइस थ्रेड्स उड़ रही थी। वो एविल फिगर घोस्ट की तरह तेज स्पीड से घूम रहा था। कोई भी उसकी रियल स्थिति पकड़ नहीं पा रहा था। ये आदमी बहुत पावरफुल है, यूई फेंग ने केवल एक नजर में पहचान लिया। सुयू, लैंड मंकी, सबकी रक्षा करो। थंडर स्नेक, मैं फाल्स अटैक करूंगा, मेन अटैक तुम संभालना। यूई फेंग ने तुरंत आदेश दिया। उसके आदेश के साथ ही सुयू की वाटर डोची और लैंड मंकी की अर्थ डोची एक साथ फूट पड़ी। दोनों पावर्स मिलके दर्जनों मीटर चौड़ी प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन में बदल गई। उसने सियावन और बाकी लोगों को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। उधर यूई फेंग के चारों ओर हरे रंग के हरिकेन्स बनने लगे। उसकी आंखें लगातार इविल ओरा का स्थान खोज रही थी। कैप्टन, ये आदमी बहुत तेज है, मैं इसे टारगेट नहीं कर पा रहा, थंडर स्नेक ने कहा। उसके शरीर के चारों ओर सिल्वर थंडर चमक रही थी। उस थंडर में अल्टीमेट यांग पावर भी मौजूद थी। एक 3 स्टार डोजियन मिड स्टेज और एक 2 स्टार डोजियन लेट स्टेज, और तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? मेरे आइस सिन एनवाई को इतना कम आंकना वास्तव में मूर्खता है। आवाज के साथ एक ब्लैक रोब्ड फिगर धीरे धीरे वॉइड से बाहर आया। उसके पीठ पर चमकता हुआ लाल रंग का सिन लिखा हुआ था, लेकिन वो पिछले दोनों सिन गार्ड से अलग था,
क्योंकि उसके चेहरे पे एक मास्क था। मास्क पे कोई भी विशेष निशान नहीं था, सिर्फ डार्क रेड ओरा की एक परत उसके चारों ओर घूम रही थी और वही ओरा सबको भयभीत कर रहा था। आइस सिनानवे, सेवन की भैंस उड़ गई। अगर उसके पास होली फ्लेम ना होती तो 3 स्टार डोजन का प्रेशर 1 स्टार डोजन को पूरी तरह कुचल देता। तो ये आइस सिनानवे है, सोलिटर लॉर्ड धीरे से बोला। ये सिन ऑर्गेनाइजेशन वाकई दिलचस्प है। उसके अनुसार सिन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे नीचे सिन गार्ड्स होते थे। उनकी पावर डोडी से लेकर 1 स्टार डोजियन तक होती थी, जबकि ऊपर का लेवल था सिन एनवॉयज। उनकी इविल पावर की प्योरिटी और स्ट्रेंथ सिन गार्ड से कहीं अधिक थी। उनसे ऊपर क्या था यह सोलिटर जानता था, लेकिन उसने सेवन को नहीं बताया। यह आदमी आसान नहीं है, पहले अटैक मत करना। यूई फेंग की रियल पावर देखो। अगर ये लोग योग्य निकले तो उनके साथ आइस फायर आइलैंड जाना, अगर नहीं तो तुम्हें वहां पहुंचाने का दूसरा तरीका मेरे पास है। सोलिटर लॉर्ड अचानक मिस्टीरियस ढंग से मुस्कुराया। आइस फायर आइलैंड के लोग बेहद खतरनाक हैं, लेकिन सियावियन के लिए सबसे अच्छा ट्रेनिंग मटेरियल भी वही है। ये सुनकर सियावियन के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसे लगा जैसे सोल ईटर उसके खिलाफ कोई प्लान बना रहा हो। ध्यान से देखो, आइस सिनानवे की ताकत उतनी सिंपल नहीं जितनी दिखाई देती है, सोल ईटर ने कहा, और सेवन ने अपना ध्यान आसमान की ओर कर दिया। अचानक पूरे एरिया का टेम्परेचर और गिर गया। चारों ओर मौजूद बालों जितनी पतली आइस थ्रेड्स तेजी से मोटी होने लगी। कुछ ही पलों में वो हाथ जितनी मोटी आइस बार्स में बदल गई और उनमें मौजूद पावर इतनी भयानक थी कि आसानी से 1 स्टार डोजन को मार सकती थी। लैंड मंकी और पावर लगाओ, सोयू ने अपने होठ काटते हुए कहा। ठीक है, लैंड मंकी ने तुरंत अपनी पावर बढ़ा दी। उसे भी पता था कि अगर उनकी दूसरी प्रोटेक्टिव लेयर टूट गई तो सबका अंत तय था। डोमेन, यूई फेंग का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि सामने वाला डोमेन पावर का यूज कर रहा है। डोजियन के लेवल पे बैटल स्किल्स और टेक्निक्स महत्वपूर्ण थी, लेकिन सबसे निर्णायक चीजें थी डोची और डोमेन। डोची मतलब बैटल फाइटिंग स्पिरिट, और डोमेन जिसके पास डोमेन होता है उसके पास निश्चित रूप से डोची मतलब फाइटिंग स्पिरिट होती है। लेकिन हर फाइटिंग स्पिरिट वाला व्यक्ति डोमेन नहीं रख सकता। यही सच था। यह आदमी थंडर स्नेक भी चौंक गया। 10 मील के दायरे में आर्म साइज्ड आइस बार्स फैल चुकी थी। उनकी स्पीड, डोची कल्टीवेशन और रिकवरी स्पीड सब कुछ धीमा हो गया था। मेरे एक्सट्रीम आइस डोमेन का अनुभव करो, आइस सिनानवे ने कहा। उसके मास्क के ऊपर मौजूद डार्क रेड ओरा और भी भयानक हो गया। डैम, इसके पास डोमेन है, थंडर स्नेक गुस्से से बोला। इस डोमेन के भीतर उनकी स्ट्रेंथ, स्पीड और डोची सभी सप्रेस हो रही थी। ऊपर से आइस सिनानवे उनसे अधिक पावरफुल था। उनकी जीत की संभावना लगभग 0 थी। कैप्टन, थंडर स्नेक ने यूई फेंग की ओर देखा, मानो रिट्रीट करने की अनुमति मांग रहा हो। घबराओ मत, हालांकि ये डोमेन पावरफुल है, लेकिन ये पूरा डोमेन नहीं है, अधिकतम एक सेमी फिनिश्ड डोमेन है। हमारे पास अभी भी मौका है। यूई फेंग ने एक नजर में उसकी कमजोरी पहचान ली। मौत को बुला रहे हो? आइस सिनानवे तुरंत क्रोधित हो उठा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दर्द यही था, उसका डोमेन अधूरा था और यूई फेंग ने इसे पहचान लिया था। डार्क रेड ओरा उसके मास्क से निकल के ब्लैक रोब में समा गया और उसी पल उसकी पावर कई गुना बढ़ गई। सब लोग अटैक करो, भले ही ये सेमी फिनिश डोमेन हो, लेकिन इसे तोड़ना इम्पॉसिबल नहीं है। यूई फेंग गरजा। अगले ही पल आसमान में डार्क रेड इविल ओरा फैल गया। छोटे कीड़ो, मर जाओ और मेरे डोमेन का न्यूट्रिशन बन जाओ। आइस सिनानवे ने हाथ उठाया। सभी आइस बार्स उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। फिर वो अनगिनत इविल आइस एरोज में बदल के यूई फेंग, थंडर स्नेक और सेवन की ओर टूट पड़ी। उन मून व्हाइट आइस एरोज पे अब डार्क रेड इविल ओरा भी चिपका हुआ था। उस ओरा का प्रेशर इतना भयानक था कि उसे देख के ही लोगों का शरीर टूटने जैसा महसूस हो रहा था। विंड शाइनिंग माउंटेन वॉल, यूई फेंग की बॉडी के चारों ओर दर्जनों मीटर बड़ा सियान हरिकेन उठ खड़ा हुआ। वो आइस एरो से टकराने के लिए तैयार था। लाई युवान फायर रिंग, थंडर स्नेक भी पीछे नहीं रहा। सिल्वर थंडर की अनगिनत रिंग्स बाहर फैल गई। उनकी यंग पावर इविल ओरा की स्वाभाविक नेमेसिस थी। वाटरफॉल स्काई कर्टन, सेवन और बाकी लोगों के सामने विशाल वाटर बैरियर प्रकट हो गया। अर्थ रॉक शील्ड, उस वाटर बैरियर के बाहर मजबूत खाकी रॉक्स उभर आए। सोयू और लैंड मंकी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर अपने सबसे पावरफुल डिफेंसिव टेक्निक्स का यूज कर दिया और अगले ही पल चारों की पावर्स उन इविल आइस एरो से भीषण टक्कर के लिए आगे बढ़ गई।
तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे, और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे, आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर, और अब आपको भी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।